अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। और आज तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन है, सारे काम सुबह सुबह ही होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, ये एक्चुअली कॉल रियल कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए बोलिए, शो में हूँ मैं इस वक्त, जल्दी बोलिए। हाँ जल्दी बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डाल दीजिए। ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है सुबह सुबह के वक्त, मल्टीटास्किंग सीरियसली। ये मेरे सीएफओ साहब का फ़ोन था और उन्होंने कहा था क्या करना है, तो जब ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी बड़ी होती हैं तो ऐसा तो हो ही जाता है, कोई पीछे ना लग जाए। एनीवे, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस एवरीवन। आज का शो बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत शो है। उसका रीज़न ये है कि आज हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, कमज़ोर, पहले तो ये बताइए आपकी ज़िंदगी कैसी अच्छी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम की तरफ से, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है शो को। कल मैं एक शादी में था और वहाँ अक्सर लोग जो थे वो शो की बात कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतनी जल्दी हमारा शो इतना पॉपुलर हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ओके, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इस किस्म की बातें हो जाती हैं, तो देर इज़ नो कंसर्न, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दूसरी बात ये कि कराची से बेतहाशा कॉल्स आ रही हैं, पेशावर से बेतहाशा कॉल्स हैं, लाहौर से तो कॉल्स आती हैं और ये कह रहे हैं कि किसी तरह से भी हो बालों के बारे में ज़रूर बात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। इट सीम्स लाइक पाकिस्तान में बालों का बेतहाशा प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी आज आपको पहले ही इसमें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मेरे बालों के साथ क्या प्रॉब्लम था। मेरे बालों की जो टेक्सचर है वो बहुत थिन है। अच्छा, और एक बात और बताऊं कि मेरे जो स्टाइलिस्ट हैं आज वो भी मेहमान होंगे, वो बिलावल भुट्टो के भी स्टाइलिस्ट हैं, याद रखिएगा, बिलावल भुट्टो के भी वो स्टाइलिस्ट हैं। तो आज बहुत बड़े शख्स से मैं आपका तारुफ करवा रहा हूँ। और स्टाइलिस्ट जो होता है वो बड़ा बड़ा एक डिफरेंस पैदा कर देता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरी बात ये कि हमारे पास कुछ डॉक्टर्स होंगे यहाँ पर जो आपको बताएंगे कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उनको घना कैसे बनाया जा सकता है। हर आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक ही प्रॉब्लम है जी, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल बहुत कमज़ोर हैं, मेरे बाल पहले बहुत घने थे लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पहले मेरे बाल यहाँ तक आते थे एंड ऑल ऑफ अ सडन बाल कम होते 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 अब वो यहाँ तक आ गए। तो मैं क्या करूँ, मैं कौन सा स्टाइल बनाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्या आपके बाल सेहतमंद हैं। अगर आपके बाल सेहतमंद, अच्छा अक्सर लोग, एक और बात मैं कर दूं, बालों के बारे में बात करूंगा। अगर आप लोग इसके बारे में परेशान होते हैं कि ये क्या है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि ये शायद मैं कुछ टॉनिक शॉनिक पीता हूँ जिससे स्किन अच्छी हो जाती है। कसम खुदा की, टॉनिक और मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं कोई डाइट कर ही नहीं सकता, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब आपकी सोच है, अगर आप दोपहर में खाना मेरे साथ खाएं या रात को खाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रीम से भरा, पास्ता से भरा, कढ़ाइयों से भरा, नान, रोटी, चावल, फिर उसके बाद स्वीट डिश, आई मीन यू नेम इट एंड वी हैव इट। ये है जी मैंगो स्क्वाश, जो मैं ज़िंदगी में, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मैंगो स्क्वाश मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। सुबह भी, शाम भी, रात भी, कुछ नहीं मिले तो बस ये पी लो। अच्छा, प्रिय अकेला नहीं होता, इसके साथ वेफर्स भी होते हैं। वो यहाँ नहीं खाता मैं, लेकिन दूसरी जगह खाता हूँ, रात को खाता हूँ, दोपहर में खाता हूँ, वेफर्स भी होते हैं। सो जस्ट इमेजिन। लेकिन उसके साथ साथ आपको रनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने उनके बारे में बता दिया कि ये है क्या। अब बालों के बारे में आते हैं। एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ अपनी। आज से कोई 25 साल पहले मेरे बाल जब गिरना शुरू हुए तो अक्सर लोगों ने मुझसे कहा कि अब तो बस बाल जा रहे हैं, आप ग्राफ्टिंग करवा लें। अच्छा, समहाउ मेरे अंदर ये चीज़ है कि यार मैं थोड़ी सी पहले कोशिश करता हूँ कि इसको मैं इसको बचा सकता हूँ। वैसे आप मेरे बालों को देख सकते हैं। तो मैंने फिर मालूम करने की कोशिश की। वो लोग जिनको प्रोस्टेट कैंसर था उसके लिए एक कंपनी ने दवा बनाई, उस दवा का नाम था प्रोस्कार। तो जिन मरीजों ने वो दवा ली उन मरीजों के बाल साइड इफेक्ट के तौर पे आना शुरू हो गए। तो फिर उसी कंपनी ने एक और दवा इजाद की जिसका नाम था प्रोपेशिया, और वो प्रोपेशिया 1 मिलीग्राम की थी। और उन्होंने कहा कि हर रोज़ अगर आप एक प्रोपेशिया खाएं तो आपके यहाँ के बाल और यहाँ के बाल वापस आ जाते हैं, या जितने चले गए हैं उतने रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो प्रिस्क्राइब करवाई और उसके बाद प्रोपेशिया मैंने खाई। मैंने प्रोपेशिया 20 साल खाई। फिर प्रोपेशिया के साथ साथ किसी ने मुझे बताया कि जी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सिरम्स आते हैं जो मोनोक्सिडल बेस्ड होते हैं, और आप अगर वो लगाएं तो 2% और 5%। एक सेकंड जी, एक सेकंड, ये मुझे करना है, ये वाकई मुझे करना है। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? बॉस कैसे हैं? बॉस मैं लाइव टीवी पे हूँ, तुम्हारा लाइव जा रहा है, जल्दी से जल्दी पूछ लो, मैं दे रहा हूँ वेरिफिकेशन। बिल्कुल कर दें, तहसीन साहब आए होंगे ना, कर दें, बिल्कुल कर दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच यूनस, आई लव यू टू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, चेक कर लें आप मेरी फुर्तियाँ,
मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज एग्जैक्टली हाउ माई लाइफ इज, यू हैव नो आइडिया मैं क्या क्या चीज़ें एक साथ करता रहता हूँ। सो कहने की क्या बात है, हम बात कर रहे थे मिनॉक्सिडिल की, तो 2% और 5% आती थी, तो मैंने लगाना शुरू कर दिया। अब इन दवाओं को लगाने से बाल तो आपके रुक जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसे लगाना छोड़ते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ब्लड स्ट्रीम से वो सारी दवाएं निकल जाती हैं, और 10 दिन के बाद जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा बाल आपके चले जाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट वॉज। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, उसके लिए फिर मैंने बहुत जतन किए। आज मैं आपको बताऊंगा, जब हम शो करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स हम लेंगे, आपके अगर बालों के बाल बहुत सारी वजहों से गिरते हैं, खुश्की की वजह से गिर जाते हैं, कुछ आपकी विरासत होती है, इनहेरिटेंस होती है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस आपका इतना हो जाता है कि बाल गिर जाते हैं, फिर अगर आपकी शादी हुई हो तो भी बाल गिर सकते हैं, मतलब स्ट्रेस की वजह से नहीं, मतलब झगड़ों में निकाल दिए जाते हैं, तो स्ट्रेस की उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। सारे मुस्कुरा रहे हैं जिन जिन की शादियाँ हुई हुई हैं, तुम लोगों में से किन की शादियाँ हुई हुई हैं? किसी की भी नहीं हुई, तुम्हारी हुई भी, तुम मुस्कुराओ मत, ये मुस्कुराहट बड़ी महंगी होती है, बता रहा हूँ। आपकी तो सर हुई भी होगी, और राजा की शादी हुई भी है, राजा ने इतना लंबा हाथ उठाया, ये वाहिद आदमी है जो हाथ उठाने पे भी नज़र नहीं आता, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, तो कहने की बात क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर पानी हमारे यहाँ है, जिस किस्म का पानी हमारे मुल्क में फ़राहम होता है आम इंसानों को, आम इंसानों की बात मेरी और आप जैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बाल तो क्या, ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी उसके साथ ही चली जाती हैं। अच्छा, फिर जो खाना हम खाते हैं, हम जितना ऑयली स्टफ़ खाएंगे, याद रखें उतना ही वो प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे बालों के लिए। हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती, फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बालों को हम वो करते, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ब्रीथ करना चाहिए बालों को, हम वो करते ही नहीं। फिर बालों के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमको करनी चाहिए, हम वो भी नहीं करते। फिर कोमिंग का रिवाज जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम कोम नहीं करते। आपको पता है ना कि कोमिंग की वजह से बाल बेहतर हो जाते हैं। एक बड़ा सिंपल सा तरीका था जो हमारी बड़ी बूढ़ियों ने आपको देखा होगा, आपने उनको देखा होगा, या हमारे बुजुर्गों को देखा होगा कि वो कंघा लेके पीछे से इस तरह से बनाते रहते थे अपने बाल। वो तो ड्राई करते रहते, स्टाइल करते रहते थे, लेकिन उससे क्या होता था, दौरान खून तेज़ होता था और बालों की नशोनुमा जो थी वो बेहतर होती थी। एक और तरीका है, और बड़ा आसान तरीका है, कि एक पिलो रखें, पिलो के पीछे अपना सर ऐसे कर लें और लकड़ी का कोम इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल टूटना बंद हो जाएं, गिरना बंद हो जाए, तो लकड़ी का कोम्ब इस्तेमाल करें, लकड़ी का कोम्ब इस्तेमाल करके, कंघा इस्तेमाल करके आप पीछे से बालों को ऐसे करते रहें और उसको एयर ड्राई करें। हम हेयर ड्रायर लगाते हैं ना, एयर ड्राई क्या होता है, एयर ड्राई होता है बाहर की हवा, एयर ड्राई करें और आप यकीन माने कि आपके बाल गिरना, न सिर्फ गिरना बंद हो जाएंगे बल्कि टूटना बंद हो जाएंगे। फिर बालों के अंदर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। बाल जब कमज़ोर होना शुरू होते हैं तो याद रखिए उनकी थिकनेस मुतासर होती है। जब बाल गिर रहे होते हैं तो उनकी थिकनेस मुतासर होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी कितने बाल गिरने चाहिए, बाल 120 से लेकर 150 के करीब रोज़ाना गिरते हैं। तो अगर इतने बाल आपके गिर रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहाँ तादाद इससे ज़्यादा होने लगे, यानी आप काउंट कर सकते हैं, जहाँ तादाद इससे ज़्यादा होने लगे, आपको तकिए पे बहुत सारे बाल मिलने लगे, आपको सिंक में बहुत सारे बाल नज़र आने लगे, आपको शावर के अंदर फील होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लगे कि आपके बाल जो हैं वो आहिस्ता 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 सिमटने लगे हैं, उनकी जो नीचे की जो वो हैं वो थिन होने लगी हैं। अच्छा, उसका रीज़न ये नहीं होता कि नीचे से बाल थिन हो रहे होते हैं, रीज़न ये होता है कि चूँकि बाल कम हो गए होते हैं इसलिए उसकी जो साइज़ है बालों का, जो थिकनेस है वो सिकुड़ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम घबरा के शैम्पू चेंज करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो शैम्पू हर 3 महीने के बाद चेंज करना चाहिए, लेकिन हम शैम्पू चेंज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम वो नहीं करते जो करना चाहिए। हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, उससे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, पानी को बेहतर बनाना चाहिए। बच्चों का, ये मैं आपको एक टोटका बता रहा हूँ, एक हैक है, बच्चों का जो शैम्पू है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज बच्चों का शैम्पू बहुत लाइट होता है। और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। प्याज कैसे अच्छी है आपके बालों के लिए, प्याज आपके बालों को बहुत मजबूत करती है, नए बाल उगाती है। काजल जो आप सुरमा लगाते हैं वो कैसा है और वो आपके बालों को ला सकता है। ब्रेक जी, ब्रेक है, ब्रेक के बाद आज सारी बातें बालों के बारे में। अगर आप घने बाल चाहते हैं तो आज आप ये शो मिस नहीं करेंगे। बालों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गेस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर वजिया, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तो बालों की वैसी स्पेशलिस्ट हैं, तो दिस इज़ रियली गुड। एंड देन वी हैव गॉट मुतीबा ज़ीशान, आप स्टाइलिस्ट हैं, एंड आपसे तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब आप बताएंगी, बहुत सारे लोगों को ये बताएंगी कि अगर घने बाल ना हों तो उनकी स्टाइलिंग कैसे की जा सकती है, किस तरह से की जा सकती है। एंड वी हैव गॉट डॉक्टर मायरा खालिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और कराची से हमारे साथ ज्वाइन किया डॉक्टर बाज़गा ने, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेट्स से हेलो टू हर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? आपको hear you clearly, can
नहीं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, इनको दोबारा से कनेक्शन देख लीजिएगा इनका। डॉक्टर साहब विल स्टार्ट विद यू, मुझे ये बताइए बालों के गिरने की वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, बाय द वे आप लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, यू कैन गिव अस अ कॉल। और आप जो हमारे लोग यहाँ पर गेस्ट हमारे बैठे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। प्लस अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे एजाज रोमेरो, स्टाइलिस्ट हैं और बिलावल भुट्टो के पर्सनल स्टाइलिस्ट हैं, एंड देयर आर सो मेनी क्रेडेंशियल्स अबाउट हिम। तो उनसे भी हम बहुत बालों के बारे में वो बहुत जानते हैं और पिछले 30 साल से काम ही वो यही कर रहे हैं। जी मैम। जी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस हेयर फॉल की कॉजेज। एक्चुअली हेयर फॉल की जो कॉजेज हैं, मल्टीपल कॉजेज हैं, द लिस्ट गोज ऑन, लेकिन ये है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है डिजीज़ रिलेटेड, ठीक है, उसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड, हमारी डाइट रिलेटेड। तो हम अगर बात करें डिजीज़ रिलेटेड तो उसमें बहुत सारी डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे अच्छा, क्या विरासत में भी ये होता है? जेनेटिक तो है, जेनेटिक तो डेफिनेटली जो मेल पैटर्न बार्डनेस है वो तो मोर देन 80 to 90% तो जेनेटिक है। अच्छा, एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नाम क्या है आपका? मैं सोफिया बात कर रही हूँ और मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए, कोई इशू है आपका बालों से? साहिब भाई, वैसे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल ठीक हो रहे हैं, बट थिन बहुत ज्यादा है। तो वैसे मैं आपकी प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो अब हेयर फॉल कम हो गया है। Okay. और मैं लोगों को भी यही रिकमेंड करती हूँ। तो बाकी ये कि मैंने काफी ज्यादा सारे लोगों को रिकमेंड भी किया है आपकी प्रोडक्ट का, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। पहले बहुत हेयर फॉल था लेकिन अब जो है ना कंट्रोल में है। तो आपका जो ऑयल है ना वो कमाल है और से मैं लाजवाब है। अच्छा, थैंक यू मैम। जो सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि अमोल सिल्क ऑयल जरूर यूज करें, वो बेस्ट है, परफेक्ट है। अच्छा, मुझे ये चीज जाननी है कि अगर किसी के बाल पतले हों तो क्या वो प्रोडक्ट वगैरह यूज करके उनको मोटा किया जा सकता है? वो मतलब अगर पैदाइशी ही पतले हो तो। ओके, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ और आप फ़ोन रखिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा, फिर आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब। जी जी, तो उनका सवाल ये है कि अगर पैदाइशी ही बहुत पतले बाल चल रहे हैं तो अगर वो जेनेटिकली पैदाइशी ही, तो उसमें समथिंग कुछ अंडरलाइन कॉज होगी, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जो कि मुदाफ़ती निज़ाम की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें आपका मुदाफ़ती निज़ाम आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, उस कंडीशंस के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है। और हेयर थिनिंग जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड और सिंस चाइल्डहुड चल रही है, देयर माइट बी, कुछ हो सकता है, वजह हो सकती है कि थायराइड रिलेटेड कोई इशू हो। Okay. तो हमें डिजीज़ को रूल आउट करना है। अगर डिजीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो भी जी, तो फिर बेहतरी आ सकती है। जी मैम। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगी कि एक तो डिज़ीज़ प्रोसेस है कि जिसको आपने देख लिया कि डिज़ीज़ थी और आपने रूल आउट कर लिया और फिर आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा वैसे जो देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स जिसमें आप हेयर को, उसकी डेंसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay. तो हम लोग वी आर अवेलेबल, वी आर डूइंग इट। आप वो उस प्रोसीजर्स में PRP इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जो कि अब बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है, आप वो कर सकते हो। उससे आपकी स्कैल्प की डेंसिटी बहुत इम्प्रूव होती है। आप और भी बाल ऐड कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग इज़ अ वेरी लेटर Advanced स्टेज। stage. अच्छा, उसमें ये है कि आप पहले PRP ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अब तो उससे लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स जैसे PDO थ्रेड्स हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस न्यू हेयर। तो उसमें यस, PDO थ्रेड्स हैं, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा देयर इज़ अ न्यू लेटेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ कॉल्ड एक्सोसोम थेरेपी, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा मुतीबा, आप बताइए कि जिनके बाल आपके साथ, तो ऐसे आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे जिनके बाल बहुत थिन होते हैं, तो उन्हें आप स्टाइल कैसे करती हैं? क्या प्रोडक्ट्स यूज़ की जा सकती हैं उनमें? कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं? इस तरह की प्रोडक्ट्स आई हुई हैं जो हेयर को एक लेयर दे देती हैं, बट इसमें मैं एक टिप देना चाहूँगी। मेरे पास बहुत सी यंग बच्चियाँ भी आती हैं जिनके बालों में बहुत थिनिंग होती है। उनमें यह है कि वो सबसे पहले अपनी डाइट, जो अपना लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करके, उसको थोड़ा सा जो है चेंज करके अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। वेजीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, B12 है, वाइटामिन हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं। जब तक वो ये नहीं करेंगे, दूसरी ट्रीटमेंट्स भी करवा लें, लाखों रुपया लगा लें, बट जब तक वो खुद से अपनी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं होता। फिर हम लोगों के पास जब आप ग्रोसरीज करती हैं? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं करती? कीजिए, ठीक है, आपको पता चलेगा। जब हम लोग बैठ के सारे बोल रहे होते ना, फ्रूट खा लो, मौसमियाँ खा लो, ये खा लो, वाइटामिन ले लो, तो यू शुड डू ग्रोसरीज, यू वुड नो, यू नो, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप फिर पता चलता है। फिर आपको पता चलता बट है। मज़ा आता है मुझे पिक्चर्स, फ्रूट्स की पिक्चर्स देखने में, वेजीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं कहती हूँ यार खाना चाहिए।
रिकमेंड करना चाहिए लोग। ये बात मैंने नहीं कही थी, लेकिन हाँ, अच्छा मोतीबा, मेरे कहने का मकसद ये है कि इट्स सो एक्सपेंसिव। ना जो विटामिन्स मेडिसिन आप खरीदते हैं, जो ट्रीटमेंट्स आप, आई थिंक उससे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही बजट में है, होता बिल्कुल है। सही। नो, आई एग्री विद यू। क्योंकि 4000 हमारी कौम क्विक 5000 फिक्स की तलाश में है, फौरन से सही हो जाए, कोई हैक बता दे। एग्जैक्टली, बट लॉन्ग टर्म जो है स्लोली जो है वो होता है, और वो जब तक इनटेक नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट्स करवा लें। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो PRPs भी करवा रहे हैं, बहुत सी ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, बट वो कहते हैं यार कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अपना इंटरनल ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, वो खुद से ट्रीट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, ये बताइए कि पानी कितना ज़रूरी है बालों की नशोनुमा के लिए? जैसे हमने पहले भी कहा कि ऑब्वियसली जनरल आपकी लाइफस्टाइल और आपकी हेल्थ हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन स्टेटस तो स्किन, हेयर, जनरल बॉडी फंक्शनिंग, बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ वाइटल। बहुत ज़रूरी रोल है, आपकी हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा रहना चाहिए। अभी जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी वाटर इनटेक कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपकी लाइफस्टाइल में आपकी जो डेली एक्सरसाइजेज हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से आपका खून जो है वो सर्कुलेट बेहतर करता है, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, इंप्रूव होती है, और जनरल आपकी हेयर, नेल, स्किन, इवन जनरल हेल्थ, सब ऑर्गन्स के ऊपर डेफिनेटली बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वाटर? पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? आइडियली 10 to 12 ग्लासेस अ डे तो डेफिनेटली होना चाहिए उसके लिए। अदर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, अदरवाइज़ आपका जो वाटर इनटेक है उससे आपकी स्किन ड्राई होएगी, आपके हेयर्स ड्राई और रफ़ होंगे, और फिर आपको पता है कि स्टाइलिंग और केमिकल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं हेयर्स के ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपके बाल बहुत रफ एंड ड्राई होते हैं। एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Yes. आपने सादा पानी पीना, मिलाना कुछ नहीं उसमें। मिला भी सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, फ्रूट्स आप वेजीज बिल्कुल मिला नहीं। सकते मैंने हैं। कुछ और बात की, आप कुछ और बात करिए। बिल्कुल ठीक है, वो fruits, नहीं, मुझे भी vegetables- समझ आ गया, मैंने तो कोई नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप उसके अंदर डाल लें तो आई थिंक वो भी फ्रेश जूसेस या प्यूरी बना के, पानी तो पीना ही है। अच्छा, और एक डिटॉक्स वाटर भी बनता है ना, सिंपली आप क्यूकम्बर उसके अंदर ऐड कर लें, Mint और डालते हैं। और थोड़ा सा आप लेमन उसके अंदर डाल लें, और उसके बाद उसको रख लें। इसी किस्म की एक बॉटल ले लीजिए, इट्स इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। इसको यहाँ तक भरें, इसके अंदर आप क्यूकम्बर डाल दीजिए, बल्कि इनफैक्ट अभी बना के दिखा दूंगा मैं आपको थोड़ी देर के अंदर कि किस तरह से डिटॉक्स वाटर बनता है। उसके अंदर थोड़ा सा अदरक का एक पीस इतना बड़ा, और आप कुछ भी डाल सकते हैं। क्यूकम्बर जो है, खीरा जो है, वो डाल लें, स्किन के साथ भी डाल सकते हैं, स्किन उतार के भी डाल सकते हैं, पील करके भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा लेमन वो डाल लें। ये आपका डिटॉक्स बन गया। अब आप इसे पूरा दिन पीते रहें, आपका स्टमक जो है वो बहुत अच्छा रहता है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और ये आपके बालों के लिए भी बहुत आपके हेयर्स के लिए, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, 99% जो है वो हाइड्रेट करता है। अगर आप सिंपल वाटर पी रहे हैं वो भी हाइड्रेट करता है, बट आपको ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है। बट डिटॉक्स वाटर अगर आप इंटेक करते हैं तो आप अगर 8 ग्लास भी पीते हैं, 6 भी पीते हैं, तो आपको हाइड्रेट रखता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब विरासत के अंदर जी आ गए, मेरे पेरेंट्स के बाल कम है, मेरे फादर के बाल कम है, तो हाउ वुड आई प्रोटेक्ट माई हेयर? मैं किस तरह से अपने बालों की हिफाजत करूंगा, और किस उम्र में जाके, जैसे आपको पता चलता है कि जी आपके बाल गिरने लगे, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो बहुत अर्ली एज में आते हैं, जैसे टीन्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। मेरा टीन्स में आया था। अच्छा, आया था, हेयर बिल्कुल थिनिंग आया। आती है। इनिशियली आपको हेयर थिनिंग फील होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पहले हेयर लाइन रिसीड करती है। वुड यू बिलीव डॉक्टर साहिबा, मुझे किसी ने कहा, अब मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था, हम तो जी साबुन ओवन से बाल धो लेते थे, लिटरली। आई एम नॉट किडिंग, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। तो और आज भी ना मैं वो वाला शैम्पू लेता हूँ जिसमें अपने अलावा, मतलब अमोर के अलावा, अगर कोई मैं शैम्पू का भी इस्तेमाल करूँ तो वो लेता हूँ जिसके अंदर मल्टी फंक्शन जो होता है ना, चेहरा भी आपने उसी से धोया, बाल भी आपने उसी से धोए, मतलब हाँ जी, मतलब हेड टू टो यू क्लीन, ऑल क्लीन, 2 मिनट के अंदर यू डन। बट मुझे किसी ने मशवरा दिया, मैं किसी साहब के पास गया तो उन्होंने कहा एक सोप आता था पियर्स करके, कि आप पियर्स इस्तेमाल करें सर पे। आई डोंट नो व्हाई वो ज़्यादा गिरने लगे बाल। तो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दैट। ये क्या आप कह रही थी जी? अच्छा, सो हम बात कर रहे थे कि अगर अर्ली एज, मतलब ऑनसेट बहुत अर्ली आ जाए, टीन एज के अंदर आ जाए, तो सबसे पहले उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपके हेयर थिनिंग फील होती है, फिर हेयर लाइन रिसीड करती है, और आपकी थोड़ी सी स्कैल्प दिखाई देना शुरू हो जाती है, जो टीन एज में अचानक से बच्चे बहुत पैनिक करते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं आजकल तो जैसे है।
तो उसमें यह कि आपको अर्ली एज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। जेनेटिक हेयर फॉल को डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा ऑल टुगेदर जेनेटिक मेकअप तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको सपोर्टिव थेरेपीज दे सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हम उसमें PRPs कर सकते हैं। PRP उसको हेयर फॉल को स्लो डाउन करने के अंदर आपकी डेंसिटी को, थिनिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जितना अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेज पे जाने में आपके पास टाइम बाय हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी कैन डू। बट अगर जेनेटिक हेयर फॉल है, अल्टीमेटली वी हैव, जितना भी हो मतलब परसेंटेज डिफर कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। ओके मैम, एक्चुअली उसमें हम लोग बेसलाइन जो है ना, आपका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो भी हमें पता होना चाहिए कि समटाइम्स आपका जेनेटिक पैटर्न तो है, लेकिन उसके साथ अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी चल रही हैं तो वो आपके हेयर फॉल को एग्रीवेट कर रही होती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी विटामिन डी, विटामिन B12, इनकी deficiencies हो सकती हैं। इनकी डेफिशिएंसी से भी बाल गिर रहे हैं। आयरन इज़ वेरी तो इंपॉर्टेंट। अगर आप उसकी कमी को पूरा कर देते हैं तो वो आपका एक एलिमेंट तो कंप्लीट हो जाता है, सही, ठीक है। सही, सही। फिर जो जेनेटिक पैटर्न का हेयर फॉल है उसके लिए हमारे पास FDA अप्रूव जो मेडिकेशंस हैं वो हम यूज़ इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप उसको यूज़ करके थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जाहिर है हम जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम जेनेटिक, आपका जो जेनेटिक मेकअप है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक डॉक्टर बाज़गा हैं हमारे पास, उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया। डू वी हैव हर? डॉक्टर साहब हैं हमारे पास? नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है। टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। क्या हाल है भाई? अल्लाह का बिल्कुल। वो ना ये बाल थे हमारे, 2 बाल हैं और रूखे हैं और बढ़ते भी नहीं है, ऐसे जैसे बम फटे हुए हो। ऐसे जो बम फटे हुए हो। बमों की बातें ना करें, मसला हो जाएगा। मैं चलें, मैं आपका नहीं, नाम, मसला नहीं होता। आपका नाम क्या है? तो राशिदा हमीद। राशिदा हमीद। अच्छा, आप फ़ोन रखिए, मैं पूछता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, ये जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, इन्हें कैसे क्योर किया जाए? सबसे पहले आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको ट्रिम लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, यार लास्ट ईयर ट्रिम लिया था, 6 मंथ्स पहले लिया था, वो अपनी लाइफ में इसको इन ही नहीं करते हैं, रेगुलेट ही नहीं करते हैं। हर मंथ बाद आप हाफ इंच, छोटे से बाल छोटे मत करवाएं, बट ट्रिम ज़रूर करवाएं। उससे ये है कि स्प्लिट एंड्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, शैम्पू, कंडीशनर्स मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। और एक और कंप्लेंट जो बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं, हमारे बाल अच्छे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। आप लिमिटेड लगाएं, रूट्स, लेंथ, हैंड पे थोड़ा थोड़ा लगाएं। जब बहुत ज़्यादा हर चीज़ की एक्सेसिव चीज़ जो है वो भी आपको डैमेज बालों को करती है, तो लिमिट में रह के अपने बालों को ट्रीट करें, वो ठीक हो जाएंगे। जब मैं ये कहता हूँ तो लोग इल्ज़ाम देते हैं, मतलब वी टॉकिंग अबाउट लव, यू नो, एंड आई सेड एक्सेसिव तो बहुत बुरा होता है। कहते हैं नहीं नहीं, मोहब्बत जितनी मिले अच्छी है। मैम, स्प्लिट एंड्स कैसे क्योर होते हैं? और उन्होंने कहा कि बम फटा हुआ है, ये बम क्यों फटता है? उन्होंने कहा कि वो डिहाइड्रेटेड और ड्राई हैं, तो ऑब्वियसली उनकी देखें जो हेयर की हेल्थ में ना, जैसे उन्होंने बताया था मैडम ने कि बहुत सारे मल्टीविटामिन्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं। आयरन है, लेकिन उसके बाद आपके आ जाते हैं आपका विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे आता है विटामिन डी, एंड थर्ड नंबर पे आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो इस तरह फिर आता है जिंक और बायोटिन। और आजकल हमें लग रहा है कि बस जिंक और बायोटिन एक्चुअली लेते रहेंगे तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, हमें जो नाम पता चल जाता है उसके पीछे लग जाते हैं। एग्जैक्टली, केराटिन एंड बायोटिन, ये 2 नाम। केराटिन एंड बायोटिन, बायोटिन, ये 2 बहुत फेमस हो गए हैं। एक मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपकी कॉल्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। अच्छा, मैं भी आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक प्रोडक्ट बताऊंगा मेरी है, अब लगाएंगे तो बाल घने हो जाएंगे। ऑलराइट जी, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अ लेजेंड इन हिज वर्क, और मैं वाकई इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो उसके अमल में दिखता है, और ये मेरे वो दोस्त हैं जो जिन पे मैं ट्रस्ट भी करता हूँ, एतमाद भी करता हूँ, और ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने इनके साथ देखे हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है स्टाइलिंग के एतबार से। जाज़ रोमेरो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक हैं? All good. I like your coat. Thank you. That's very nice, very flashy but flamboyancy and all that. अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे आपको लग रहे देख के सीखा हैं। अच्छा, मुझे देख के सीखा? मैंने तो छोड़ दिया अभी पहनना। अब मैं कहाँ पहनता हूँ? अब तो मैं इन पे आ गया हूँ। अब तो I don't wear आप तो these आप things. रिवर्स गेयर लगाया ना आपने, इसलिए अच्छा, मैंने रिवर्स लगाया हुआ है। अच्छा, अभी हमारा ना न्यूट्रल में आ गया। आपका न्यूट्रल में आ गया। अच्छा, तो वो टॉकिंग अबाउट हेयर, हम बालों के बारे में बात जी, करें। बिल्कुल। एजाज, जिनके बाल, अभी बात हो रही थी कि पतले होते हैं, विरासत में पतले होते हैं, जी, जी। क्या उनके टेक्सचर को चेंज किया जा सकता है? कैन नॉट बी, कैन नॉट, कभी नहीं चेंज हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स क्या? वॉल्यूमाइजर प्रोडक्ट्स होती है उसके लिए। अब वॉल्यूमाइजिंग शैम्पूज होते हैं, अब तो चॉक पाउडर्स यूज़ करते हैं लोग वॉल्यूम देने के लिए।
और अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली घर के रेमेडीज़ पे जाएंगे तो टेक्स लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा टाइम निकल जाता है, वो फिर भी वो रिजल्ट आपको मिलता नहीं, क्योंकि आपकी जीन में थिन हेयर्स हैं, फाइन हेयर्स हैं, वो वैसे ही रहेंगे। उसको अच्छा, मैं वैसे आप चारों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अगर कोई भी बात कहूँ तो वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से होगी। मैं बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ में हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ जैसे, और इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरे बाल कितने पतले थे। सही बात है। और जैसे मैंने बचाया अपने बालों को, मैंने अपने बालों को खुद थिक किया है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट इज़ मैं आपको, आप अगर मेरे बाल, ये मेरे स्टाइलिस्ट हैं, इन्होंने देखा है मेरे बाकायदा पैचेस नज़र आते थे। 23 साल से कर रहा हूँ, 23 ईयर्स, तो पैचेस नज़र आते थे। तो देखिए, मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की मैं आपको बता रहा हूँ। खालिस सुरमा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, खालिस सुरमा, उसका पाउडर रात को आप लगा के सो जाइए, एंड सुबह उठ के किसी भी, याद रखिए, बेबी शैम्पू से आपने धोना है। डू नॉट यूज़ एनी ऑफ द शैम्पूज दैट आर देयर। या तो आप हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, अमोर की यूज़ कर सकते हैं, वो तो बाल उगाने के लिए ही है, लेकिन अगर अमोर की ना हो आपके पास तो आप बेबी शैम्पू यूज़ करें। सो दूसरी बात, प्याज का जो अर्क होता है वो इस सिलसिले के अंदर इरिटेंट का काम करता है, और वो बड़ी कमाल तरीके से आपके बालों को मजबूत भी करता है, नए बालों को उगाता भी है। अब आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज इसके पीछे रिसर्च नहीं है, सिर्फ ये है कि प्याज की वजह से बाल मजबूत हो जाते हैं, ये पता है सबको। तो प्लीज़ आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्याज की स्मेल बहुत होती है, उसका तरीक़ेकार बहुत डिफरेंट है। आपने प्याज लगाई सुबह, और सुबह लगाने के बाद आपने उसको 1 घंटे के लिए छोड़ा, 1 घंटे बाद वो सारा जज्ब हो जाता है, जो आपको मिलना तो वो मिल जाता है। इसके बाद आपने उसको क्लियरली वॉश कर दिया। अगर आपने पूरी रात के लिए लगाएंगे तब आपके बालों में से कोई स्मेल आएगी, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा लगाएंगे, आधा घंटा, 40 मिनट्स इज इनफ, मोर देन इनफ। 40 मिनट के अंदर अंदर आपके बालों के अंदर प्याज का अर्क जो है वो पहुंच जाता है। और स्पेशली उन ख्वातीन के लिए जिनको ये लगता है कि शायद उनके बाल बहुत थिनिंग शुरू हुई है, वो ज़रूर प्याज का अर्क इस्तेमाल करके देखें, उन्हें पता चलेगा कि शायद कुछ चीज़ें उनके लिए डिफरेंट हो जाए। अच्छा जी, इट रियली वर्क्स, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन बताना चाहूँगी। जो लोग बालों को डाई कराते हैं, फैशन शेड्स की तरफ जाते हैं, बरगंडी वगैरह, तो वो कलर को रिमूव करता है जो प्याज का पानी है। वैसे तो वाकई बहुत अच्छा है, आई ट्राइड, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट जो हेयर कलर्स होते हैं उसको हल्का सा रिमूव कर देता है, फेंट कर देता है। वो ऑब्वियसली वो तो जाहिर है, वो तो ज़रूर करेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ये रेमेडीज़ ट्राई कर लें, ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन कोई भी रेमेडी, चाहे वो होम रेमेडी हो, ट्राई करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर्स। अच्छा, फ़र्ज़ करें डॉक्टर साहबा कि हमने ये प्रोडक्ट्स भी लगाई और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हम ये चाह रहे हैं कि हम बालों की नशोनुमा को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और खुश्की, हमारे डैंड्रफ वगैरह, क्या डैंड्रफ की वजह से भी बाल गिरते हैं और लोग उसको बहुत देर में आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारी स्कैल्प में ड्राइनेस होती है, डैंड्रफ होती है, उसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। तो अगर आप हेयर के लिए जैसे ओवर द काउंटर बायोटिन या कुछ वाइटामिन लेके आप खा रहे हैं और आपकी डैंड्रफ वहीं पर है, तो आपके हेयर फॉल में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप अपनी रूट कॉज को ट्रीट ना करें, विच इज़ द डैंड्रफ अगेन। तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डैंड्रफ इज़ अ बिग कल्प्रिट। डैंड्रफ जो है वो ओवर द टाइम, अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए तो ओवर द टाइम आपके बालों को बहुत थिनिंग कर देती है, और इवन यू कैन सी द पैचेस ऑफ हेयर रिमूविंग फ्रॉम द स्कैल्प। तो उसके लिए, और दैट इनवाइट्स सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से वो ओवरऑल आपकी हेयर हेल्थ डिक्लाइन में चली जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स होते हैं। आपको बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप जो कि अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराने चाहिए, वो ले सकते हैं, और बहुत थोड़े से यूज़ करने चाहिए, नॉट एवरी डे। आप जब एंटी डैंड्रफ शैम्पू और डैंड्रफ बोथ आर हेयर डैमेजिंग, लेकिन आपने उसकी वेटेज को खुद डिसाइड करना है अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कि आपने कितना फ्रीक्वेंट उसको यूज़ करना है, और मेडिकेशन को कितनी लॉन्ग स्टैंडिंग, कितना देर तक यूज़ करना है। तो डेफिनेटली जब आपकी ये फंगस या जो आपकी डैंड्रफ है वो कंट्रोल में आ जाएगी, तो आपकी हेयर हेल्थ बहुत इंप्रूव कर देती है। जहाँ पे जेनेटिक्स नहीं होती, या इवन जेनेटिक्स को भी ये सुपर इम्पोज कर देती है, बहुत ज़्यादा उनको स्पीडी मतलब कर देती है, उसका एनहांस कर देती है, जो जेनेटिक हेयर फॉल को भी बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती है। मुतीबा, डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए? डैंड्रफ के लिए सबसे पहले है कि गर्म पानी से सर्द होने को अवॉइड करना चाहिए, राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। दूसरी जो हीटिंग टूल्स होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हम सीरम्स यूज़ नहीं करते हैं, राइट प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं, डायरेक्ट अपने बालों में अप्लाई कर लिया, ड्राई कर लिया, स्ट्रेट कर लिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे इरिटेशन, फंगल इन्फेक्शन, जैसे ये बता रही हैं। 2 सिस्टर्स हैं घर में, उसने भी वही कॉम यूज़ कर लिया, उसने भी वही स्ट्रेट कर लिया, उसकी वजह से ये शिफ्ट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, कुछ कहना चाहते हैं क्विकली? सब कुछ तो बता दिया। सब कुछ बताएं। अच्छा, डॉक्टर बाज़गा से हम बात करते हैं। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली नाउ मैम? जी जाहिर, मैं आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। अच्छा। बहुत करीब में।
अच्छा जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको खाने से, कौन सा ऐसी न्यूट्रिशन है जिसको फॉलो करने से बाल मजबूत हो जाते हैं, घने हो सकते हैं? अच्छा देखिए साहिर, मैं थोड़ा सा हॉलिस्टिकली सोचती हूँ। अब बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स और प्रॉपर डाइट हैं जिसको फॉलो करके ही आप कट बाल सही होते हैं। जिंक आ जाता है, विटामिन डी, विटामिन B12 और प्रोटीन्स होता है। जब तक आप प्रॉपर हेल्थी नरिशिंग डाइट नहीं लेंगे, चाहे आप वो भी कर लें, आपका बालों का प्रॉब्लम। अब मसला ये है कि लोगों का जब भी बाल गिरना शुरू होता है, वो फट से जाके कोई सी भी मल्टीविटामिन उठा के खाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ऑडियंस को बोलूंगी कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका मल्टीविटामिन में से किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जिसकी वजह से आपका बाल गिर रहा है। आपको डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर अपना हिस्ट्री और अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कॉजेज हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है, स्ट्रेस, स्लीप, जैसे कि आपने मेंशन किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और अगर हम खामखाई विटामिन लेना शुरू कर दें तो 2-3 ऐसे विटामिन भी हैं शायद, जैसे विटामिन A, विटामिन E और सेलेनियम है, जिसको अगर आप खामखाई खाएंगे तो उसकी वजह से हेयर लॉस शुरू हो सकता है। अब जब तक आपका प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो, कुछ टेस्ट करा सकते हैं आप, जैसे आपने विटामिन D का टेस्ट कराया, B12 का टेस्ट कराया। अगर आपके टेस्ट में आता है कि वो विटामिन कम है आपकी बॉडी में, तो ही आप वो विटामिन का सप्लीमेंट लें, वरना खामखाई ओवर द कप। अच्छा डॉक्टर साहब वेरी वेल सेड, वेरी वेल पुट। ये बड़ी आपने बहुत एक अच्छी चीज़ क्लियर की है कि अगर आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो पहले जाके मालूम करें कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, एंड देन यूज इट। मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, फिर उसके बाद बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मेरा नाम वासिफ अली। आई एम सॉरी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासिफ अली। जी जी सर, क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बाल जो है ना, ये विरासत होती है, उस वजह से गिरते हैं। और दूसरी बात है, जो मैंने शैम्पू यूज किया है, शायद 2 महीने डव वाला शैम्पू। क्या कह रहे हैं? बाल गिरते हैं आपके? बाल गिरने शुरू हो गए, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? तकरीबन 18 हो गई है। कितनी साल? और 18। 18। ओके। और आप कहाँ रहे? बाल बहुत रूखे हैं, बहुत ज्यादा रूखे हैं बाल। रूखे हैं और गिर रहे हैं। और आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं मियावाली से बात कर रहा हूँ। मियावाली से बात करें। चलिए आप फोन रखिए, हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यू वांट टू टेक दिस? जी। अच्छा, अगर इफ़ ही इज़ 18 तो उसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि उनका क्या जेनेटिक एलिमेंट है साथ, या न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से बाल गिर रहे हैं, या कोई डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। सो उनके लिए आई वुड रिकमेंड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। उनको दिखाएं, कंसल्ट करें, प्रॉपर वो एग्जामिन करके डिसाइड करें कि इनको किस पाथवे पे हमने, उसके लिए बेसलाइन हम उनके टेस्ट कराएं और हम उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। हो सकता है कि समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं होता। आई सी जब पेशेंट्स के, उनको जब हम एग्जामिन करते हैं तो उनके डेंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, या कोई और डिजीज़ एलिमेंट कोई स्कैल्प पे होता है जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है कि बाल क्यों गिर रहे हैं। वो तो हम जब एग्जामिन करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि अच्छा ये, उनको उस वक्त पता चलता है कि आपको तो ये प्रॉब्लम भी हो रही है। अगर आपके अर्ली हेयर फॉल है, नहीं जल्दी में आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी उम्र 18 साल है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? वी हैव डॉक्टर बाज़गा विद अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर है? जी साहिब, क्लियर है। ओके ऑलराइट जी, नाउ वी कैन सी यू। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम फूड की, आपने जैसे बात किया कि पता नहीं चलता कौन से विटामिन की कमी है, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमारे बालों को मजबूत करते हैं, जिनको खाने से मजबूती आती है? देखिए साहिब, कोई एक पर्टिकुलर सुपर फूड पे मैं बिलीव नहीं करती। आपकी एक ओवरऑल डाइट में आपके जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड में फिश, सब कुछ शामिल होना चाहिए। तभी सब मिल के जब आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर एक चीज मैं ऑडियंस को और भी बताना चाहूंगी सारी, जैसे FDA जो होता है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये चेक रखती है कि आपकी जो दवा जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो सही है कि नहीं, उसकी क्वालिटी चेक करती है। और अनफॉर्चुनेटली FDA जो है वो मल्टीविटामिन को मल्टीविटामिन का जिम्मेदारी नहीं लेती है। उसको इंडोर्स नहीं करती। मल्टीविटामिन
आपको पता ही नहीं होता है कि सही है भी कि नहीं। FDA अप्रूव नहीं करता मल्टीविटामिन को, तो इसमें खास एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्च होती है कि बायोटिन या कोलाजन जो है आपके बालों को हेयर लॉस से रोकता है। अब मसला ये कि क्योंकि वो रिसर्च को उस ड्रग को FDA अप्रूव नहीं करता, वही कंपनी जो उस ड्रग को प्रोड्यूस करती है वही छोटी सी रिसर्च करती है और दुनिया को बता देती है कि देखिए हमने रिसर्च में जाहिर किया है कि इससे बाल मजबूत होते हैं। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन सिलेक्टिंग अ मल्टीविटामिन। अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थायराइड, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी आपको कुछ भी नहीं है, तो आपने 3 बेसिक टेस्टिंग आप जरूर करवाएं, विटामिन डी, विटामिन B12 और आयरन। ये 3 मेजर चीजें हैं जिससे अक्सर हेयर लॉस होता है, और आप 3 टेस्ट ही करा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अगर से इनमें से कोई डेफिशिएंसी है तो आप इनको खा के, जैसे विटामिन डी है, आपको पता है आपने विटामिन डी के शॉट्स ले लिया, विटामिन डी की कैप्सूल खा लिया, आपने 3 महीने के बाद वापस टेस्ट कराया, आप देखेंगे कि विटामिन डी बढ़ गया आपका, आप देखेंगे कि आपका आयरन लेवल बढ़ गया। तो जब आपको सामने नजर आता है, क्योंकि अगर आप विटामिन बी ले रहे हैं, बहुत सारी मल्टीविटामिन ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका फायदा हो भी रहा है कि आपको नहीं हो रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्रॉपर चेकअप अपना करवाएं। मल्टीविटामिन कोई सी भी उठा के ओवर द काउंटर ना खा लें। ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, स्ट्रेस की वजह से बाल कितना गिर सकते हैं? स्ट्रेस बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया, स्ट्रेस तो सारी चीजें हो सकती हैं स्ट्रेस से अनफॉर्चुनेटली। और जब तक जैसे आपका स्ट्रेस अगर आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा तो बहुत आपका हेयर लॉस शुरू हो जाता है। और आप एक्चुअली मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ कि जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल उनका कंट्रोल होता रहता है, वैसे वैसे उनका हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी सही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। एक टेलीफोन कॉल है, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत अच्छा लगा काफी अच्छे बाद दोबारा आपको टीवी पे देख। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए, बालों का कोई इशू आपका? जी साहिर भाई, बहुत ज्यादा इशू है, जिससे कहते हैं ना कि न्यू पैटर्न बॉल्डनेस, यानी कि आपके क्राउन एरिया से बाल कम हो रहे होते हैं, थिनिंग हो रही होती है, वो मुझे हो रही है। और जब मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी, और उसके बाद उससे तो फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके दूसरे प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे। पेनफुल तो है वो प्रोसीजर्स, लेकिन उनका कुछ हमें पता नहीं, 50% रिजल्ट है उनका। ओके, मैं डॉक्टर साहब से दूसरा मुझे डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। डैंड्रफ, आप जरा फोन पे रहिएगा। डॉक्टर साहब कोई क्वेश्चन आप? जी बिल्कुल। एक तो ये कि इनकी फैमिली जेनेटिक्स में है, इनके फादर बाल्ड है, पूछ लीजिए। भाई या आपके अब्बू बाल्डनेस है, उनमें गंजापन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और आपने बाकी अपने कोई डिजीज़ को रूल आउट कर लिया है? कोई थायराइड रिलेटेड इशू, कोई PCOS होते हैं, जो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती है, इन सब चीज़ों को आपने डॉक्टर के साथ रूल आउट करवा दिया? जी मैम, मैंने सारी चीजें करवाई हैं, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं आया। आयरन लेवल मेरा कम आया था, उसके लिए मेरी डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, और वो खाएं और फ्रूट्स के थ्रू उसको कम करें। ठीक है। और आयरन आप कितनी देर से ले रही हैं? हाँ जी, आयरन में ले रही हूँ, और इसके अलावा ABC का जूस होता है वो लेती हूँ। ABC का जूस, एप्पल, बीट, कैरेट। ठीक है, ओके। सो ठीक है। अब इसमें जो है, अगर हम डिज़ीज़ को रूल आउट कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे उसमें PRP और माइक्रो नीडलिंग का बहुत अच्छा रोल है। तो वो जिस तरह से वो कह रही है कि उनके डॉक्टर ने उनको बोला है कि कुछ बहुत माइन्यूटली पेनफुल होते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब अंडरलाइंग डिजीज़ को हम क्योर कर लें और फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो डेफिनेटली इन सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ जाता है। और आयरन जो डेफिशिएंट है वो तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी ही कल्प्रिट होती है। पता नहीं क्यों जब आप पेन की बात करती है ना, मेरे जहन में दूल्हा दुल्हन घूम जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, just so happens, it's very automatic, you know, very automatic. The moment somebody starts talking about pain, you know, I feel like there is a Shirbani, there is a Juda, you know. बस स्टार्ट हो गया बस उनका। just you know, it's funny. अच्छा, कोई रोकता नहीं है जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो जो करने वाले तो ना कभी नहीं रोकते, बताते ही नहीं कि क्या होगा। जो कर रहे हैं वो कहेंगे हमसे जल रहे हैं कि नहीं, जल नहीं रहे, वो उस वक्त अकल आती भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त कोई अकल नहीं आती, बिल्कुल अकल नहीं उस वक्त। खैर, बहुत अच्छी बात है, प्लीज, बहुत अच्छी बात है। कहीं खाम मैं अभी बोले मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं, बिल्कुल आप
जरूर, बेस्ट ऑफ करनी लक टू चाहिए। यू गाइस। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल कर, सबको करनी चाहिए, सबको पता चले क्या होता है। ये जो आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी है Exactly. किसी भी रिलेशनशिप के लिए। कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट आपकी होने वाली है ना? हाँ, उन्हें बता दीजिएगा, उन्हें 2 लफ्ज़ सिखाइए, एक यस और एक मैम। यस एंड मैम, दैट्स ऑल इट मैटर्स। इसके अलावा कुछ नहीं। उनको बोलिएगा तुमको तुम्हारी मदर ने 25-26 साल जो कुछ सिखाया है भूल जाओ। अनलर्न करो। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें सिखा रही हूं, यस मैम। और अगर तुम सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, यूड बी वेरी हैप्पी। कमिंग बैक, सीखना पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से बाल कम होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेस की वजह से कम होते हैं। स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ बाल बल्कि अभी आप आपका जिक्र कर पूरा- रही थी आपके हस्बैंड के कुछ कम हो रहे हैं बाल। हाँ जी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और मिनोक्सिडाइल जिस तरह के आपने बताया, मैं हर टोटका हर चीज़ कर चुकी हूँ और नो डाउट बहुत अच्छे हुए हैं। बट अगर मिनोक्सिडिल से फायदा नहीं हुआ? फ़ायदा हुआ है, बट जब हम उसको छोड़ देते हैं तो तो वो छोड़ना तो दोबारा नहीं से लाइक आफ्टर 6 इसका मंथ्स फिनेस्ट्रॉइड का और टॉपिकल सॉल्यूशंस का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि एक बार आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप फिर इस्तेमाल करेंगे। आप छोड़िए, ये एक issue सब है। ग्रेजुअली कम करें, आहिस्ता आहिस्ता कम करें, एकदम ना तो छोड़ जब भी दें। आप बस वो छोड़ेंगे, आपको एकदम- रिबाउंड हेयर फॉल आता है। मतलब वो एक टेम्परेरी चीज़ है, देन इट्स नॉट परमानेंट। नहीं, इट्स परमानेंट एज लॉन्ग एज आप उसको सारी जिंदगी using. इस्तेमाल सारी करें। जिंदगी। जब आप उसे छोड़ते हैं तो 10 दिन के अंदर वो आपकी ब्लड स्ट्रीम से निकल जाता है और 10 दिन के बाद आपका हेयर फॉल 20% ज्यादा होता है जितने बाल आए Yes, होते you're हैं। right. साइड में फिर right. आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी तो बना देता है। नहीं, टॉपिकल से आप देखें मिनोक्सिन सर उसके और रीजंस बड़े होते हैं। नहीं नहीं, बेसिक रीजन यही है। वैसे तो हम उसका रीज़न 80% लोग तो ऐसे ब्लड प्रेशर के शिकार हैं यहाँ पे, बट आप मिनोक्सिन यूज़ करने के बाद आप ये तो ड्राउजी हो जाते हैं या फिर हाइपर हो जाते हैं। 2 चीज़ों में आप अच्छा, अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं हैं तो आप याद रखिए कि बिजली का बिल कभी नहीं देखिए अपने घर में, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाए। पेट्रोल जब डलवाएं तो मुंह उधर कर लें, सो बोले बस डाल दो जितना डल सकता है, इतने पैसे मेरी जेब में। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मुस्कान कराची से बात कर रही हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्कान, क्या कहना चाहती हैं? बालों का कोई इशू आपका? जी बिल्कुल, मेरे बाल बहुत ज्यादा उतरने शुरू हो गए हैं। पता नहीं अजीब से होते रहते हैं रफ से और बहुत उतरते हैं, लंबाई भी नहीं हो रही मेरे बालों की। आपके बाल बढ़ते भी कम हैं और उतर भी ज़्यादा रहे, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ और इसके बाद मैं डॉक्टर बाज़गा की तरफ भी जाऊँगा। आप ज़रा 1 मिनट फ़ोन पे रहिएगा मुस्कान जी। अच्छा, सबसे पहले तो अगेन फीमेल, इनकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? 18 इयर्स है। और आपकी न्यूट्रिशन कैसी है? आप कैसा हेल्दी लेते हो? डाइट कैसी है आपकी? नहीं हेल्दी तो नहीं है, मतलब नॉर्मल डाइट है। नॉर्मल डाइट है। अच्छा, इनके लिए तो आई वुड रिकमेंड कि अगेन उसी तरह से जैसे डॉक्टर बाज़गा ने भी कहा था कि आप अपने न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है सबसे पहले हम उसको देखें, फिर उसके साथ जो जो डेफिशिएंसीज हैं, जिसमें स्पेसिफिकली फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उनको आयरन सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, जो जो डेफिशिएंसी है उसको आप सप्लीमेंट करें। उसके साथ अगर इनका कोई जेनेटिक एलिमेंट नहीं है तो फिर हम इनको जैसे हेयर ग्रोथ सीरम्स हैं जिसमें डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि वो आपके हेल्प करती है, ऑगमेंट करती है हेयर ग्रोथ में। फिर उसके साथ आप अपनी डाइट भी अच्छी करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसके साथ आप अपने प्रोसीजर्स, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इजीली, तो यू शुड डू सम प्रोसीजर फॉर हेल्दी हेयर। थैंक यू डॉक्टर बाज़गा। आप कुछ कोई सुपर फूड ऐसा बता, आई नो यू डोंट बिलीव इन इट, लेकिन कोई ऐसा बता सकती हैं जिसकी वजह से कम बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाए या बाल गिरना बंद हो जाए? शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। 18 साल में अगर आपके बाल गिर रहे हों तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इंटरनल डिजीजेज हो सकती हैं या शेयर स्ट्रेस भी हो सकता है। तो क्या इस पर आप थोड़ा सा कॉमेंट कर सकती हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे आपने बोला, और साहिल विटामिन और मिनरल्स के अलावा मैं प्रोटीन पे बहुत एम्फेसिस करूंगी कि आजकल प्रोटीन पे जो यंग गर्ल्स हैं, प्रोटीन पे बहुत एम्फेसिस, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। आपका बाल, आपके नाखून, सब कुछ प्रोटीन से मजबूत होता है। और प्रोटीन खाली मीट या जैसे चिकन, लोग कहते हैं चिकन, बीफ, मछली, इनके अलावा प्रोटीन जो होता है दालों में बहुत पाया जाता है। अब दालें आप डिफरेंट तरह की होती हैं, जैसे आप मूंग, मसूर, चना, आप डिफरेंट दालें मिला के पकाएं तो उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। फिर आप चने का इस्तेमाल करें, सफेद चना, काला चना, लोबिया, ये सब भी एक तरह के सुपर फूड है। प्रोटीन है इसमें बहुत ज्यादा, विटामिन, मिनरल्स हैं, तो प्रोटीन का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में लाएं, खास तौर पे दालें वगैरह।
ओके अच्छा एजाज, ये बताइए कि जब कोई शख्स आपके पास आता है, कोई खातून आती हैं जो कहती हैं कि जी मेरे बालों में स्कैल्प नज़र आ रही है और मुझे इनको थिक करना है, तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिससे आप उनकी स्टाइलिंग उसी वक्त करें और वो थोड़ा सा देखें, वो तो आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से आप मैं इस लड़की का जवाब दे दूँ? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये खातून जो लड़की हैं, खातून 18 साल की है, इनसे अगर हम क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये कि इन्होंने लास्ट हेयर कट कब किया था। मोस्टली क्या होता है, ख़वातीन जो है ना वो एक हेयर कट को बहुत लंबा ले जाती हैं, 3 महीने से ज़्यादा, 6 महीने, साल, बहुत से साल में एक दफ़ा कटाती हैं। रियली? जी ऐसे ही होता है। और जब आपके जो बालों के कहती है इतनी सी भी लेंथ है, इतनी सी भी लेंथ हो, रहने दो। हाँ, बालों का ना they ट्रिम want होना it. बहुत ज़रूरी है। जब तक बाल ट्रिम नहीं होंगे बाल ग्रो नहीं करेंगे। ओ ठीक है, जितनी स्पीड से बाल आपको ट्रिम कराते रहेंगे तो आपके बालों की जो बेसिकली जो स्प्लिट्स बन जाते हैं, बालों के स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, उसके बाद बालों की आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उस ग्रोथ को सही करने के लिए वो स्प्लिट लाजमी कटाने होते हैं, स्प्लिट एंड्स। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मिस्टर राफी भाई, मैं सांबा से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए। भाई मुझे यही बात करनी है कि मेरे बाल जो है ना वो वाइट हो गए हैं ना रूट से। क्या? तो मैं फिर जो है ना मेहंदी लगा रही हूँ, तो Okay. उसके साथ 2-4 दिन बाद ही ऑरेंज से हो जाते हैं और उससे वो बुरे लगते हैं। और दाएं भाई मैं कर नहीं रही, कहते हैं कि उसके साथ जो है ना ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। ओके अगर आप टेलीफोन रखें तो हम पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि जी इनके बाल जो हैं वो वाइट हो गए हैं, मेहंदी लगा रही हैं, ये कहती हैं कि अगर डाइज लगाया जाए तो और वाइट हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? वेल आई कैन नॉट डेफिनेटली कमेंट ऑन द डाइज, लेकिन प्री मेच्योर ग्रे हेयर तो है, ये प्रॉब्लम होती है और इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे वो डॉक्टर बाज़िका बताई थी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का बहुत बड़ा रोल है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देती है। बहुत अर्ली एज के अंदर ग्रे हेयर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। पहले तो ऑब्वियसली क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर है उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जो उसका अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें एंड देन वी कैन डेफिनेटली रिवर्स इट। तो आप इसके लिए जिस तरह वाइटामिन एक्सेसिव कुछ भी नहीं यूज़ करना, जैसे आपने क्या कहा? चिकन छोड़ दें? चिकन छोड़ दें खाना, आपके बाल वापस से रिवर्स हो जाएंगे। और ये वेजिटेबल्स myth पे आ है। जाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, उसमें आपके पालक है, मटर है, ठीक है, इसका आप सूप बना के पिएं, बेहतरीन चीज़ है आपके लिए, आपको जिंक मिलेगा उसके साथ। कसम खा के कह सकते हैं इतना बुरा होगा वो। अल्लाह ताला रहम करे। ये लोग बैठ just पता है क्या के करें क्या इसको? हॉरिफाइंग बातें करते हैं। भाई, मटर का सूप, अब मटर सूप विद के अंदर व्हाट? डालें क्या ना, बोला? मटर और पालक माशाल्लाह और माशाल्लाह। गाजर ऐड कर लें चाहे अल्लाह तो। ताला मेरे वाइट बाल ही ठीक है। मटर मैं नहीं खा रहा, साहिर ना भाई, मटर का साहिर सूप भाई। खा रहा हूँ ना मैं। माफ कर दो यार, माफ कर दो। जिंदगी एक ही बार मिली है, मैं इसे बता रहा थोड़े हूँ। दिन बाद मुझे 4 कंधों देखिए, पे लेके चले ये जाएंगे, हमने- दफना देंगे। ये हमने नहीं किया सर, है। रहने दे सर, हमने छोड़ किया दें। है। नहीं, इसके आपकी ऊपर- स्किन इसके और ऊपर- लिफ्ट हो जाएगी, बाल और अच्छे हो जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ठीक हूँ। ब्रेक जी, ब्रेक लेते हैं आप। आपको ब्रेक के पसंद नहीं बाद। है, लोगों को प्लीज माफ। आपने खुद कभी अच्छा जी, तो हम स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। इसको अवॉइड कैसे किया जाए? स्ट्रेस को नहीं, मतलब बालों के गिरने को कैसे अवॉइड किया जाए? अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते तो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे अब आपने कहा स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट जो कि आपके बाल गिरा रहा होता है। देखिए हमारे मुल्क में है ना, फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी शादी हुई है तो आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, उनकी स्कूल की फीसेस हैं, उनके मेडिकल का ख़र्चा है, आपके घर का रेंट है और एक सैलरी है, दो सैलरी। मैंने हमारी कंपनी के अंदर जो बच्चियाँ काम करती हैं उनको बेहतर सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन आप यकीन मानिए फर्स्ट को हम सैलरी पे करते हैं और थर्ड से अलाउंसेस शुरू हो जाते हैं कि आप यू नो उसका रीज़न है वो नहीं, दे नॉट हैप्पी आस्किंग, बट द प्रॉब्लम इज इट इज़ सो एक्सपेंसिव। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? देखिए उसके लिए आपको अपनी उसी तरह से फिर अपनी अगेन डाइट अपनी आप अच्छी रखो, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी रहे, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, उसके अलावा फिर साथ आप अपने आप को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा आपका, आप कुछ अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करो कि आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ में ना रहो, उसी स्ट्रेस में ना रहो। जैसे अब पेशेंट आता है वो कहते हैं मुझे मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करो तो आपके बाल खुद ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप उसी चीज़ पे स्ट्रेस आउट हो गए, फ्रीक आउट हो गए कि मेरे बाल गिरते जा रहे हैं, तो वो तो और गिरते जाएंगे। अच्छा, शैम्पू बदलना चाहिए? शैम्पू बदलना चाहिए, कंटिन्यू एक शैम्पू नहीं करना चाहिए। एक शैम्पू कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बाल उसके आदी हो जाते हैं। बाल आदि हो जाते हैं, उसके जो केमिकल होते हैं, मोस्टली हमारे जो शैम्पूज हैं ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट
सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये सोडियम से भरे हुए शैम्पूज हैं। ओके, ठीक है, वो ग्रेजुअली आपके बालों को थिन आउट करते रहते हैं, ऐसा ऐसा गिरते रहते हैं। हम समझते हैं लादर बहुत अच्छा बन रहा है, झाग बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा होगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जिनका झाग अच्छा बनता है शैम्पूज वही अच्छे होते हैं? कॉन्सेप्ट हमारे 99% यही है। ओके, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। अब देखें साहिर भाई, एक 30,000 रुपये सैलरी वाला बंदा, ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं कर सकते, 2,000 रुपये का शैम्पू नहीं खरीद सकता, नहीं कर सकते, 2500 का शैम्पू नहीं खरीद नहीं सकता, खरीद 1000 का नहीं अफोर्ड वो चाहेगा मैं 225 रुपये का लेकर आऊँ, बिल्कुल। ठीक है, महीना निकाल लूँ उसके अंदर, वो भी उसके अंदर पानी आखिर में डाल के यूज़ करता है। ठीक पानी है, आँख में डाल के हाँ, लगाता है। आखिर में यही होता है, बहुत किया। हाँ, आखिर में यही होता है साहिर भाई। अब आपके पास जब खर्च करने के पैसे नहीं होंगे तो आप अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे यूज़ सही कर सकते हैं? तो लामाला आपको फिर जैसे लाइफस्टाइल है उसी में रहना है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी इस बारे में बात करना चाहूँगी कि जिस तरह का अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज करें। जो ग्रीन कलर होता है आपके मूड को बहुत अच्छा करता है। आप सुबह सुबह उठें, अगर आप अपने रूम में कोई छोटी सी ग्रीनरी की चीज़ या सीनरी या इस तरह की कोई चीज़, और इस तरह की अपनी कोई मेमोरीज़, कोई मोमेंट्स जो आपको देख के पिक्चर्स बहुत खुशी होती है, आप उन चीज़ों को अपनी वॉल पे लगाएं ताकि मैंने आप लगाया था पर नाराज होने लगे लोग। क्यों नहीं, आई थिंक फोन फ़र्क कॉल पड़ता आने है शुरू अपनी नाराज करते तो ये क्या लगा दिया तुमने? फिर उनकी शादी हो गई, फिर उतारना पड़ा। क्या करें? लेकिन आई थिंक इससे स्ट्रेस खत्म होता है। आप अपनी अच्छी मेमोरीज वॉल्स पे लगाएं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। Same here. मैं आपको सच बताऊं, आपकी अपनी एक दुनिया, आप उसमें इतनी खुश हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है ऑनेस्टली। दिस इज लवली ऑनेस्टली। कितनी मासूमियत से उन्होंने कहा देखें थोड़ा सा ये लगा लीजिए, थोड़ा सा ये लगा लीजिए। आई सैल्यूट यू, कमाल है ऑनेस्टली। जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर हर इंसान इतना ही सिंपल और देखें, इन्होंने जो बात बताई बिल्कुल गलत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बड़ी सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कोई पौधा लाके रख लें। इट डजंट हैव टू बी, एंड टॉक टू दैट प्लांट। ये आपको बहुत अजीब बात लगेगी जो मैं कह रहा हूँ, टॉक टू दैट प्लांट। पौधे आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात डेफिनेटली सुनते हैं। आप एक बार बात तो करके देखें, आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अच्छा मैम बताइए किस तरह से किया जा सकता है? स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली एक्सरसाइज इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट जो आपको जो स्ट्रेस को कोप करने में हेल्प करता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो जस्ट नॉट द मेंटल स्ट्रेस, जो हेयर फॉल, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है, वो सिर्फ आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, इट्स अ स्ट्रेस जो आपका बॉडी इंड्योर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग डिजीज़, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज़ से स्ट्रेस में चले जाते हैं, या इवन जैसे कोविड की सूरत हाल थी, या लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है, कोई बेड रिडन है, ये सब चीज़ें, या कोई पोस्ट सर्जरी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिवर्सिबल होती हैं अगर इनको प्रॉपरली इन सबको एक अच्छे तरीके से केटर कर लिया जाए। तो डेफिनेटली वी कैन मैनेज स्ट्रेस। उसके लिए मल्टीपल आपकी थेरेपीज़ भी हैं, हमारे पास बहुत सारे नॉलेज भी हैं, सर्टेन ट्रीटमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली वी कैन कोप विद स्ट्रेस विद दैट। डॉक्टर बाज़गा आपकी तरफ आता हूँ, आप ये बताइए कि कोई ऐसे फूड है जो एंटी स्ट्रेस फूड्स कहलाते हैं, जिनको मतलब जैसे अगर चॉकलेट्स खा लें आप तो बहुत अच्छे होते हैं वो, बट चॉकलेट वेट भी बढ़ा देगी आपका, तो एंटी स्ट्रेस ऐसे कुछ फूड्स हैं? बिल्कुल, देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली प्लांट बेस्ड फूड्स में होते हैं। और जैसे कि आपने अभी मुझे बोला, अभी आप बात कर रहे थे कि मटर का आप सूप नहीं पीएंगे, तो प्लीज बिल्कुल हरगिज ऐसी चीज वेजिटेबल्स ना खाएं जो आप शौक से ना खाएं। वैरायटी है, अगर आपको पालक नहीं पसंद आप बैगन खाएं, बैगन नहीं पसंद आप मटर खाएं, और जिस तरह से आप बना के अच्छी तरह से खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ, सॉरी डॉक्टर साहिबा, मुझे बैंगन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भगारे हुए बैंगन बहुत पसंद है, उनका रायता बहुत पसंद है, पूरा उसके अंदर ऑयल डला हुआ हो। तेल की क्वांटिटी कम डालें और ऑलिव ऑयल यूज करें, इट इज परफेक्ट। अच्छा मतलब खाना, अच्छा खाना, एक तो अभी आप लोग बात करते हैं अच्छा खाना, एक तो अच्छा एक्सपेंसिव का कॉन्सेप्ट गलत है कि आप ब्रोकली खाएं और आप एवोकाडो खाएं। नो, जो आपका सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अवेलेबल है प्लीज वो खाएं। आप महंगा ना समझें अच्छे खाने को, सस्ता समझें और उसको अच्छी तरह से बनाएं, कम तेल इस्तेमाल करें और वैरायटी लाएं। मतलब आपको अगर बैगन पसंद है तो एक दिन बैगन, एक दिन मटर, एक दिन पालक, डिफरेंट तरह डाइवर्सिटी लाएं अपनी डाइट में। और जहां तक आप लोग स्ट्रेस की बात कर रहे थे, बिल्कुल एक्सरसाइज में कहूंगी आप 30 मिनट निकालें, हफ्ते में 4-5 दफा करें। और सबसे आसान एक्सरसाइज हमारे लिए साहिल होती है वॉक करना। आप ब्रिस्क वॉक करें, आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, आपके पास क्लब अवेलेबल है, क्लब में करें। लेकिन वो जो 30 मिनट आप अपने लिए निकालेंगे वो इटसेल्फ स्ट्रेस को बहुत कर्टेल करेगा।
आप मेडिटेशन एक्सरसाइज करें, इतने सारी मेडिटेशन होते हैं, आप गूगल करें एक मेडिटेशन के लिए तो आपको वो एक्सरसाइज बताएगा, ब्रीदिंग टेक्निक बताएगा और बहुत सारे तरीके होते हैं इसी तरह से स्ट्रेस को कम करने के लिए कि आपका उस हिसाब से हेयर लॉस कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। आई थिंक आपको जो खाना है आप वो खाइए, और ये एक अजराए मजाक तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको बैंगन खाने हैं तो आप बिल्कुल वही खाएं। आपको उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आप उसको सौटे कर लें, और सौटे करने के बाद उसको, और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये अच्छा, एक और बात आप कर सकते हैं बैंगनों के सिलसिले में, आपको बात बता रहा हूँ, आप उनको बेक भी कर सकते हैं, बैंगनों को बेक भी किया जा सकता है, साथ साथ आप उसको स्टीम में पका भी सकते हैं। I can really make something good with बैंगन, if you know, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, तो आप कुछ कर सकते हैं। रही बात इसकी कि एक्सरसाइज करें, देखिए मैं सब कुछ खाता हूँ, बट एवरी सिंगल डे आई रन 12 to 15 miles एवरी सिंगल डे। और याद रखिए मेरी रनिंग स्प्रिंट, एक ज़माने में स्प्रिंट किया करता था, फिर मेरे बैक का प्रॉब्लम आया, मेरे घुटने का प्रॉब्लम आया, तो वो लोग जो कहते हैं कि आपको स्प्रिंट करना है, तेज़ नहीं भागना है, आपको भागना है 6 से 7 मील फी घंटे की रफ्तार से। ये बहुत आसान रफ्तार होती है। अच्छा, इसका उसूल क्या है? अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, आप बात कर सकें और आपका सांस ना फूले, ये बात। और ऐसा नहीं है कि 3 मील की रफ्तार से आप भागें तो उसके बाद वेट, वो नहीं, 6 से 7 टाई कर ले, एक घड़ी पहन लीजिए आप, या वैसे आपको पता चल जाए, 7 मील आप कम से कम 1 घंटे में ज़रूर मुकम्मल करें, एंड यू वुड स्टार्ट लूजिंग वेट। एंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, एंजॉय कीजिए फूड को, ये आपके लिए बना है, ये चीज़ें आपके लिए, नेमतें आपके लिए उतारी हैं, बस उसके अंदर क्वांटिटी को आपने मैनेज करना है। अच्छा, एक चीज़ है जो ख्वातीन में बेतहाशा होती है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, और अक्सर पता नहीं चलता, मूड स्विंग्स भी होते हैं, अक्सर पता नहीं चलता, जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका होता है। क्या वो रिवर्स किया जा सकता है? हाँ जी, उसको बिल्कुल हम रिवर्स कर सकते हैं। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें आपको सर के बाल गिर जाते हैं, और आपके जैसे उसमें बेसिकली मेल लाइक हार्मोन्स जो है ना, उनके लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और वो आपके फीमेल लाइक जो हार्मोन्स हैं उनको सप्रेस कर रहे होते हैं। तो आप में मेल लाइक सिम्टम्स, लाइक जैसे आपके सर से बाल गिर रहे हैं, फेस पे आपके थिक हेयर अपेयर होना शुरू होते हैं, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, एक्नी आने लग जाती है, तो उसमें हम ये बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ वेरी लार्ज रेशो ऑफ सच पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, और उनको हम हेयर को देख के या उनकी एक्नी को देख के डायग्नोज करते हैं कि आपको PCOS तो नहीं है, और उसमें फिर हम उनके ज़ाहिर हार्मोनल प्रोफाइल, उनका वर्कअप, और फिर हम उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पे रेफ़र करते हैं कि वो उनको साइड बाय साइड, यानी हम हेयर को ट्रीट कर रहे हैं तो वो साथ साथ आपके हार्मोन्स को ट्रीट करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, काश हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे हो जाएं जहाँ हर आदमी जा सके। क्योंकि देखिए प्रोग्राम तो हम कर देंगे, भी देंगे, बट क्या आप जा पाएंगे? दैट्स द मेजर क्वेश्चन। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। 3 men in the kitchen, इससे बड़ा तो व्यू हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। मार्फा कैफे और उनकी जानिब से लुक एट दिस 3 men in the kitchen। ये छोटा वाला बच्चा हमारा उमर नाम है ना तुम्हारा? वेरी गुड। शादी हो गई आपकी? कब करोगे? सर अभी तो कारोबार करना है, बाद में देख। कारोबार करना है, पहले कारोबार करेंगे फिर शादी करेंगे। दैट्स गुड। आज क्या बनाया आपने? आज मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई है, बेसिकली पंजाबी और मुगलई डिश का एक फ्यूजन है, और जो क्रिएट किया है, और सरसों के तेल के अंदर एक कहा जाता है, मैं कि बड़ों से भी सुना है कि सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल की जनरेशन हमारी इसकी स्मेल की वजह से नहीं खाती, तो हमने एक इस तरह के वे में बनाई है कि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए, जो इसका एक अरोमा होता है सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का, और एक टेस्ट भी अच्छा है। वेरी नाइस। और ये कितनी देर में बन जाती है? ये नॉर्मली 25 to 30 मिनट्स इन चिकन। हमारे पास इसकी रेसिपी है यहाँ पे, अगर रेसिपी लग जाए तो। अच्छा। और उसके अलावा बाकी आपका चिकन के अंदर जो कम टाइम लगता है, हाँ, लेकिन जो बाकी अगर आप मटन एंड बीफ के अंदर जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये इसको कहते क्या है? मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, चिकन कढ़ाई इन मस्टर्ड ऑयल, या कढ़ाई इन मस्टर्ड ऑयल। कढ़ाई इन मस्टर्ड ऑयल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमर, थैंक यू उमर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताइए बालों के बारे में कोई टिप्स दीजिए, अगर बाल कमज़ोर हो रहे हों, गिर रहे हों, तो क्या करना चाहिए? विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप अपना न्यूट्रिशन, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो है ना, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली आयरन। उसके लिए आप, और फीमेल्स में आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी के साथ उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। सेकेंडली, आप अपने हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए जो हम यूजुअली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, आयरन एंड हीट,
उनको आप जिस हद तक अवॉइड कर सकते हो आप वो करोगे तो आपका बालों का टेक्सचर जो है ना वो अच्छा रहेगा, इम्प्रूव हो जाएगा, वो भी बेहतर improve हो हो जाएगा। सर बालों के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं एट द एंड, मतलब आखिर तक, तो एक अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑयलिंग करें नरिशमेंट के लिए, ऑयल से सिर्फ नरिशमेंट होती है, बाकी कुछ काम नहीं होता। एक्सरसाइज करें बालों की, ठीक है, और बहुत इजी एक्सरसाइज होती है, जस्ट 30 सेकंड्स की डेली की एक्सरसाइज करें और आपके बाल 30 मिनट्स की? 30 सेकंड्स ओनली। 30 सेकंड्स की बालों की क्या एक्सरसाइज होती है? अब बेड पे लेट जाएं, बेड पे लेट जाएं और सिर की पोजीशन नीचे गिरा लें, हाँ। ठीक है। हल्का सा कोई सा भी ऑयल आपके पास, कोई एनी ऑयल हो, और उसके सर्कुलर मोशन में आप पूरा मसाज करें जस्ट फॉर 30 सेकंड्स, उससे भी बाल बेहतर होते हैं डेली। जी। अच्छा, मैं कहना चाहूँगी सैलून्स जाएं, अपने बालों को स्टाइल करवाएं, सब कुछ करें, बट आफ्टर केयर ज़रूर करें। छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटी छोटी जो है चीज़ें बना के रखें। एक छोटा सा टिप जो है मैं शेयर करना चाहूँगी, सिनेमन जो उसका पानी, सिनेमन एंड लौंग, ये ओवरनाइट आप भिगो दें और इसका पानी बना के रख लें। सिनेमन एंड लौंग? हाँ जी, ओके। सिनेमन और बालों में लगाना है? और बालों में उसको स्प्रे करना है नहाने से, लाइक 30 बड़ी मिनट्स। अच्छी बात की, सिनेमन एंड लौंग, खुशबू भी अच्छी आएगी, बहुत अच्छी, इट्स गुड, बहुत अच्छा जी। हेल्दी हेयर के लिए आपकी डेफिनेटली लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर स्लीप। आफ्टर रूलिंग आउट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज सून एज यू सी कोई साइंस हैं आपके हेयर फॉल के या हेयर थिनिंग के, तो सबसे पहले तो आप अपना अंडरलाइंग डिजीज़ को रूल आउट कर लें, और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो फिर आपकी अच्छी लाइफस्टाइल दैट कैन हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर हेयर। ऑलराइट, डॉक्टर बाज़गा अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी टिप्स दे सकती हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से बालों को बेहतर बनाया जा सकता है और रखा जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है? थोड़ा सा साहिर एक्सरसाइज को थोड़ा सा वापस उसमें आपने जैसे बोला था कि एक्सरसाइज जैसे जरूरी होता है वॉक करना, और अगर कि कहते हैं मैं तो 1 घंटा वॉक करती हूँ, मैं तो इतना देर वॉक करती हूँ, वेट कम नहीं होता, मेरे बाल सही नहीं होते, वॉक का फायदा लिए वॉक का ब्रिस्क, और अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है तो सबसे आसान टिप ये है कि जब आप वॉक कर रहे हैं आप देखें कि आप 1 मिनट में कितने कदम ले रहे हैं, कितने स्टेप्स ले रहे हैं। 1 मिनट में जब तक 110 और 120 स्टेप के करीब ना हो, उस वॉक को ब्रिस्क वॉक के नाम नहीं दिया जा सकता और उसके इतने फायदे नहीं होंगे। आपने कितने कदम कहे? 120 120 स्टेप्स पर मिनट। ठीक है, तो ये बड़ी आसान, 100 होने चाहिए, मैं 120 तक ब्रिस्क वॉक के फायदा हो। आप 30 मिनट वॉक करें हफ्ते में 4 से 5। इट शुड सॉल्व अ लॉट ऑफ, बहुत आपकी हेल्थ इश्यूज होंगे, आपके लिए प्रोटेक्टिव भी होगा, तो हेयर लॉस में भी बहुत फायदा होगा। और जिनका शैम्पू पहले एक देखिए है, लोग थोड़ा सा अपने को बहुत रफ यूज करते हैं, ओवर शैम्पू करते हैं, ओवर ब्लो ड्राइंग, ओवर स्टाइलिंग। और एक शैम्पू सजेस्ट करूंगी वो एक शैम्पू, पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग द शैम्पू सिंस डिकेड, और मैंने जब भी अपना शैम्पू चेंज करना चाहा तो मेरा बुरा हाल हो गया। तो टिमोटी जो है आजकल कंपोज उसकी भी है, वरना बहुत ही रीजनेबल प्राइस होता है ना, तो आई भी। अच्छा डॉक्टर साहबा मैं बात आपकी सुन नहीं पा रहा हूँ बिकॉज वो जम्बल्ड अप, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू ऑल, आपका सबका बहुत शुक्रिया। ये बात याद रखिए कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, डॉक्टर वजीहा जो हैं वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करती हैं, बट वेरी क्विकली बता दीजिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वेरी वेरी क्विकली। बेसिकली सबसे पहले तो हेयर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स में PRPs हैं, माइक्रो नीडलिंग थेरेपीज़ हैं, और अगर आपका हेयर फॉल हो चुका है, स्कैल्प बैडनेस आ चुकी है, तो फिर हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी है जो कि बहुत एडवांस्ड लेवल की अब यहाँ पर हो जाती है, जिसमें FUE इज़ द लेटेस्ट टेक्निक, उसके अंदर मल्टीपल प्रोसीजर, उसके अंदर तो डेफिनेटली उसकी डिटेलिंग अ लॉन्ग सिनेरियो, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर है, और अगर आप प्रॉपर केयर फॉलो करें तो आपका जो है हीलिंग टाइम बहुत शॉर्ट है। वेरी क्विकली, जैसे मैंने पहले भी एक बताया था, PRP, नैनो नीडलिंग, पीडियो थ्रेड्स, एक्सोसोम्स, लो लेवल लेजर, ये सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ये सब अवेलेबल है, अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं सैलून पे, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्टीम थेरेपीज होती हैं हमारे पास, क्या होती हैं? स्टीम थेरेपीज होती हैं, स्टीम थेरेपी होती है, बालों की क्यूटिकल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ओके, और बहुत सी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, केराटिन ट्रीटमेंट है, बायोटिन ट्रीटमेंट्स है, वो बालों पे जो है एक लेयर दे देती हैं जो बहुत ज़्यादा बालों को ठीक और हेल्दी ऑलराइट जी, मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिकली चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि ऑर्गेनिक आपको करना चाहिए। मैं आपको छोटे से टिप्स दे रहा हूँ, लेकिन लगाने से पहले
याद रखिएगा, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं जो बालों के इरिटेंट के तौर पे काम करके उनको बेहतर कर सकती हैं। अगर आपके सिर स्कैल्प पे ज़ख्म है तो ये सब ट्राई मत कीजिएगा। अगर आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है और आपके बाल गिर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर ट्राई कीजिए। एक तो सुरमा जो होता है, खालिस सुरमा अगर आपको मिल जाए तो जहाँ आपका गंजपन है उस जगह आप लगा लें, उसको छोड़ दें और सुबह उठ के उसको धो लें। बहुत ईजी खालिस सुरमा होना चाहिए, पाउडर, बिल्कुल पाउडर। एक तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, प्याज का अर्क प्याज का जो होता है वो बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, सो प्लीज़ यूज़ दैट। लेकिन वो दिन में लगाएं और 40 मिनट से 1 घंटे के लिए लगाएं और उसके बाद किसी भी शैम्पू से उसको धो लें, उसकी खुशबू कायम नहीं रहती, निकल जाती है। और अगर आप प्याज का अर्क लगा के थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएँ और अपने बालों को एयर ड्राई कर लें तो स्मेल उसकी वैसे भी गायब हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा एक तकिया लीजिए और इस पे अपने सर को यहाँ पर टिल्ट कर दीजिए, इस तरह से पीछे चले जाइए और लकड़ी का कोम, कोई और कोम, प्लास्टिक का कोम यूज़ नहीं कीजिएगा, लकड़ी का कोम यूज़ करें और उसके बाद अपने बालों को स्टाइल कीजिए और एयर ड्राई करें, मतलब पंखा जो चल रहा है उससे ड्राई करें या बाहर अगर आप अपने सहन में हैं तक आपका ये सर जो है ये पीछे यूँ टिल्ट होना चाहिए। और लकड़ी का अगर आप कंघा इस्तेमाल करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके बाल मजबूत होंगे, सबसे बड़ी बात ये बाल बहुत तवाना हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि स्प्लिट एंड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके बाल टूटना बंद हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बालों को बेहतर कर सकते हैं। बट देन अगैन ये मेरी तरफ से आ रही हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं आ रही हैं। तो आप अगर मेरी वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, लेकिन प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से मशवरा करना बार बार, जैसे डॉक्टर बाज़गा ने कहा था, डॉक्टर मायरा ने कहा है, डॉक्टर बजिया ने कहा है कि देखिए आपके अंदर बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो सकती है और कभी कभी ज़्यादती भी हो सकती है, तो आपका डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ओरल एप्लीकेशन जो हैं, जो टॉपिकल एप्लीकेशन हैं, वो आप ज़रूर लगा सकते हैं। प्लस हमारे पास एक ट्रीटमेंट है हमारी कंपनी में, आप सिर्फ अमोर रिसर्च करें, अमोर AMOR, अमोर रिसर्च करें, कॉल कीजिए, वहाँ एक हेयर लॉस सोल्यूशन है जिसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, वो आपके लिए मिरेकल का काम कर सकता है। मैं खुद भी उसी को इस्तेमाल करता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।